कपड़े में तो माँ जी ने वो चाकू रखा था जो बाबा ने मंत्र फूंक कर दिया था। तो फिर चाकू कहाँ गया? वाह माँ, तुम्हारे हाथों का जादू ही ना, अबे सर दर्द तो उड़ेगा ही ना। लेकिन तू है ना, जरा अपना दिमाग ठंडा रखा कर। इतना गुस्सा करना अच्छा नहीं है। सारी दुनिया से अगर तू नाराज होता फिरेगा तो तेरे सर में दर्द तो होगा ही ना। अब तुम्हारे जैसे प्यार करने वाली माँ हो जो इतनी प्यार से मालिश करे तो कौन कमबख्त सर दर्द से डरेगा माँ। क्या बात है बहू? माँ जी वो अब चाकू लेकर आई थी ना नजर उतारने के लिए वो। हाँ वो तो मैं वापस कराई बाबा को। हाँ लेकिन ये कपड़ा तो। ओ हेलो, माँ है हमारी, जो हमारी माँ करती हैं कहती हैं तो सब कुछ परफेक्ट है, इसलिए कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। चुपचाप अपनी मुंडी हिलाओ और बात मान लो, समझियो कि समझाएं। तेरी बीवी है ये, इस पर भी दादागिरी दिखाएगा। बहू, मेरे बेटे की बातों का बुरा मत मानना, ये ऐसा ही है लेकिन दिल का हीरा है। तो फिक्र मत कर, तुझे भी इसकी अक्खड़ बातों की धीरे धीरे आदत हो जाएगी। पहले खाने में जहर मिलाने की कोशिश की, उससे काम नहीं हुआ तो कल हमारे रूम में आकर हमारी जान लेने की कोशिश की। क्यों कर रही हैं आप ये सब? क्या चाहती क्या है आप? सपना देख रही होंगी आप। सपना नहीं देख रही हूं मैं, जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। तुम्हारे पास और कुछ काम नहीं है आरती? जब देखो मेरी सासू जी पे इल्जाम लगाने चली आती हो, और वो भी बिना किसी बात के। नहीं इशिता, इस बार मेरे पास सबूत है। अब कैसे झूठ बोलेंगी आप? इसको कैसे झूठ साबित कर पाएंगी? ये चूड़ी का टुकड़ा आपकी ही चूड़ी का है ना? क्यों आई थी कल रात को आप हमारे रूम में? और जैसे ही मेरी नींद टूटी आप कमरे से भाग गई। चाकू भी था ना आपके पास, उसी से जान लेना चाहती थी ना? पर आप नहीं जानती, गलती से आपके हाथ से वो चाकू हमारे कमरे में ही रह गया। अब चाकू लेकर आई थी ना नजर उतारने के लिए वो। हाँ वो तो मैं वापस कराई बाबा को। क्या चाहती हैं? क्यों कर रही हैं ये सब? आपका मकसद क्या है? चुप क्यों है आप? बोलती क्यों नहीं? जो जैसा होता है उसे पूरी दुनिया भी अपने जैसी ही दिखती है। अरे मतलबी और धोखेबाज तो तुम हो आरती। तुम्हारा पति अपने बेटे के किडनैपर को पकड़ने के लिए उसने मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। मुझसे शादी के लिए हाँ कहा तो सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए। और तुम मेरे पति को उनका हक ना मिले, इतनी बड़ी जायदाद का एक और हिस्सा ना पड़े, इसीलिए हमें रास्ते से हटाना चाहती हो ना? कैसा हक? कैसी लड़ाई? सब समझ में आ रहा है मुझे, सब। अब ये सारी बात कोर्ट तक जाएगी और वो ही फैसला करेगा कि कौन सही है और कौन गलत। इस ग्लास से आपने पानी पिया है ना, तो इसमें आपके फिंगरप्रिंट्स तो होंगे ही, और उस चाकू में भी आपके फिंगरप्रिंट्स हैं। अब मैं इन फिंगरप्रिंट्स को मैच कराऊंगी, और अगर ये मैच कर गए तब सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको तो पुलिस में होना चाहिए।
हमारी माँ को जेल भिजवाएंगी आप? आकाश, तेरी हिम्मत कैसे हुई आरती जी को हाथ लगाने की? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी माँ पर शक करने की? यशी! आकाश, आकाश! यशी! यश! यशी प्लीज रुक जाइए, आप अपनी बेटी को रोकते क्यों नहीं? अरे क्यों मार रहा है मेरी बेटी को? पंकज! पंकज देख यश को ये बदमाश मार रहा है। यश! यश! हट जाइए। यश! यश! छोड़ उसको! यशी! यश! यश! यशी प्लीज रुक जाइए ना। अरे यश! यशी छोड़ दीजिए। आकाश छोड़ दे इसे। यशी छोड़ दीजिए। यश छोड़ दे बेटा! छोड़ दे बेटा। आकाश रुक जाइए ना यशी। अरे क्यों मार रहा है मेरी बेटी को? छोड़! पंकज! पंकज भैया! यश! यशी! यश छोड़ दे! यश छोड़ दे! यश छोड़ दे! यश, छोड़ दे इसे। संभाल अपने आप को यश। कितनी बार कहे हम कि हमारी माँ के बारे में कुछ मत कह। संभाल अपने आप को। हमें खत्म कर देंगे आज से। छोड़ दे! होश में आ। हो जाने दीजिए गायत्री जी का एक बेटा खत्म। आकाश! खबरदार, खबरदार किसी की जान लेने की बात की तूने। क्या यही सिखाया मैंने तुझे? यही संस्कार दिए हैं? यही बनना चाहता तो? तू खूनी बनना चाहता है? हत्यारा बनना चाहता है? ले जाइए इसे। चल यश, ले जा अपने भाई को। चल चल बेटा चल! हाँ। शितर, ले जा इसे अंदर, ले जा इसे। क्या साबित करना चाहती हैं आप ये सब करके? हाँ, अच्छा तरीका है अपने आप को सही और सच्चा साबित करने का। सबके सामने अपनी औलाद पर हाथ उठाकर आप यही साबित करना चाहती हैं ना कि आप कितनी अच्छी माँ हैं। लेकिन आप ऐसा साबित नहीं कर सकती, क्योंकि अगर आप एक अच्छी माँ होती ना तो एक दूसरे माँ की बेटे को जान से मारने की हिम्मत नहीं करती। आपके ये नाटक मेरे सामने नहीं चलेंगे और आपको मैं आपके मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। बस एक बार इस ग्लास पे आए फिंगरप्रिंट्स और उस चाकू के फिंगरप्रिंट्स मैच हो जाए, फिर आपके इरादे साफ हो जाएंगे कि आप किस इरादे से इस घर में आई हैं और क्यों। फिर आपको जेल जाने से कोई नहीं बचा पाएगा, आपका वो बेटा भी नहीं।